वेलकम, सुस्वागतम। मेन इन इंडिया के सिल्वर जुबली यानी रजत जयंती प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बाद दुनिया के कई मुल्कों ने हमारे देश पर इकोनॉमिक सैंक्शंस भले ही लगा दिया हो, पर वो हमारे होठों की हंसी नहीं छीन सकते। मशहूर शायर इकबाल ने कहा है, कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। हमारी फिल्मों ने हमेशा मनोरंजन के साथ साथ वतन परस्ती और कौमी एकता का पैगाम दिया। ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारी सरकार ने शो बिजनेस को इंडस्ट्री का दर्जा प्रदान किया। अपने सिल्वर जुबली के इस हसीन मौके पर हम गर्व से अपनी मातृभूमि को सलाम करते हैं। अभी अभी मैंने देखा भदू एक बड़ा सा गुलदस्ता लिए चला रहा था। मैंने कहा थैंक यू, तुम हमारे लिए फूल लाए। बोला ये तुम्हारे लिए नहीं है शेखर भाई, ये तो हमारी नौकरानी के लिए, आज उसकी सिल्वर जुबली है ने। मैंने कहा मुबारक हो यार, तुम्हारी नौकरानी ने तुम्हारे यहाँ 25 साल पूरे कर लिए। बोला नहीं शेखर भाई, ये हमारे यहाँ इस साल की 25वीं नौकरानी। कल एक हीरोइन ने अपनी पिक्चर 8 शो यानी 25 घंटे चलने की खुशी में सिल्वर जुबली पार्टी दे डाली। मैंने पूछा ऐसा क्यों, तो बोली शेखर आजकल हॉलीवुड की फिल्में टाइटैनिक होती हैं और बॉलीवुड की फिल्में टाइटैनिक। वैसे मेरा भी आज मजा किरकिरा हो गया। सिल्वर जुबली शो पर मुझे सिर्फ 8 ही गुलदस्ते मिले। आप कहेंगे 8 क्या कम है? कम क्यों नहीं है, मैंने पूरे 10 गुलदस्ते के पैसे दिए थे। मगर जनाब, सिल्वर स्क्रीन ने बड़ी बड़ी सिल्वर जुबलियां देखी हैं, एक से एक शानदार जुबली स्टार आए। आहा, क्या जलवे थे उनके, वाह। स्टार बनना कोई मजाक है क्या? किसी जमाने में स्टारडम का ट्रेडमार्क था कुमार। अशोक कुमार, दिलीप कुमार, राजेंद्र कुमार, प्रदीप कुमार, राजकुमार, मनोज कुमार, संजीव कुमार। मानो कुमार ना हुआ कोई ग्रीन कार्ड हो गया। फिर कुमार का हो गया कपूर, पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर, शम्मी कपूर, शशि कपूर, ऋषि कपूर, रणधीर कपूर और अनिल कपूर। ये कपूर बिरादरी ऐसे फैली जैसे डॉलर्स। अब नए दौर में कपूर खानदान का दान हो गया और सिर्फ खान रह गया। आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान। कल ही हमारे कैमरामैन कहने लगे, सीरियल से निकला श से शाहरुख खान फिल्मों में स्टार बन गया और फिल्मों से निकला श से शेखर सुमन सीरियल में स्टार बन गया। कितनी अच्छी बात। खैर, बात इन दिनों की है जब मैं और मक्खन मुकद्दर आजमाने बंबई आए थे। एक फिल्म निर्माता के हमारा इंटरव्यू था। अब इंटरव्यू के नाम से ही इंसान को टेंशन हो जाती है। पहला नंबर मेरा था, दूसरा मक्खन का। इंटरव्यू लेने वाले ने मुझसे 3 सवाल पूछे। हिंदी फिल्मों के पहले शोमैन का नाम क्या है? मैंने कहा जी राज कपूर। फिल्मों को इंडस्ट्री का स्टेटस कब मिला? मैंने कहा सन 1980 से कोशिश की गई, 1998 में हुआ। तीसरा सवाल, क्या ज्यादा टीवी देखना सेहत के लिए खराब है? मैंने कहा ऐसा वैज्ञानिकों का कहना, पर अभी तक साबित नहीं कर पाए। मैं इंटरव्यू देकर बाहर आया, मक्खन बड़ा नर्वस था। मैंने उसे सारे सवाल जवाब बताए और उसने सारे जवाब ज्यों के त्यों रट लिए। रट्टा मार के अंदर गया। उससे पहला सवाल पूछा गया, आपका नाम? बोला राज कपूर। तुम्हारा जन्म कब हुआ? बोला सन 1980 में कोशिश की गई थी, 1998 में हुआ। उसका जवाब सुनकर इंटरव्यू वाला बोला, क्या आप पागल है? मक्खन बोला, वैज्ञानिकों का ऐसा कहना है, पर आज तक साबित नहीं कर पाए। स्टारडम की अगली सीढ़ी है स्क्रीन टेस्ट, जो हर एक्टर को देना पड़ता है, जिसमें उसकी आवाज और अंदाज का फिल्मी चेकअप होता है। सुना है शाहरुख खान को जब स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया गया, शाहरुख हाफते हाफते पहुंचे। उनसे कहा गया चलो गब्बर सिंह के डायलॉग बोलकर दिखाओ। पसीने पसीने शाहरुख ने घबराहट में बोलना शुरू किया। कितने आदमी थे? शायद उनका हकलाना प्रोड्यूसर को बहुत यूनिक और फ्रेश लगा। उसकी पारखी नजर ने कल के सिल्वर जुबली स्टार को पहचान लिया और कहा, अरे ओ सांभा, ये तो बहुत बड़ा बाजीगर है रे। फिल्मी पार्टियों में जाकर सर्कल बनाना भी स्टारडम ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। मैं और मक्खन भी गेट कीपर को पटाकर एक सिल्वर जुबली पार्टी में घुस गए। हीरो बनने के बाद मिठुन दा भी पहली बार उसी पार्टी में आए हुए थे। वहां उन्होंने धर्म जी को देखा, उनका आशीर्वाद लिया। धर्मेंद्र जी इमोशनल हो गए। पूछा, तू कहां का रहने वाला पुत्र? तू कहां का रहने वाला है? मिथुन दा बोले, जी मैं हिंदुस्तान की नंबर 1 स्टेट का रहने वाला हूं। धर्मेंद्र जी ने आश्चर्य से कहा, हिंदुस्तान की नंबर 1 स्टेट का? भाई कमाल है, पहली दफा कोई पंजाबी मिला है जो कहीं से भी पंजाब का नहीं लगता। खैर साहब, पार्टी में सभी को हिलता देखकर मैंने और मक्खन ने भी हिलना डुलना शुरू कर दिया। तभी एक बड़ी खूबसूरत सी स्लिम ट्रिम लड़की मक्खन को हाय कह के निकल गई। मैंने मक्खन से पूछा, तू इस लड़की को जानता है? बोला, ले मैं तो इसके साथ सोया हूं। मैंने कहा क्या?
बोला हाँ, दिल्ली में हम दोनों ना हिस्ट्री की क्लास में एक साथ सोते थे। उस दिन मक्खन सिंह एक अवार्ड फंक्शन के पासेस ले आया, कहने लगा शेखर पाजी चलो चक्कर मारा है, कोई आइडिया ही हाथ लग जाता है। वहीं से मुझे गेटअप बदल के एक्टिंग करने का आइडिया मिला। मैंने देखा कई जाने माने स्टार अपने अपने स्टाइल में एक ही गाने पर डांस कर रहे थे। साहब, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, एक साथ 3 बड़े बड़े जुबली स्टार एक जगह जब जमा हो तीनों। अगले दिन हम एक फिल्म की शूटिंग देखने स्टूडियो पहुंच गए। वहां देखा एक जाने माने कलाकार शक्ति कपूर साहब टूटे फूटे पड़े। मैंने पूछा सर आपका हाथ कैसे टूट गया? बोले आओ, एक लड़की की इज्जत का सवाल था, लॉली था, उसी के ढींगा मुश्ती में हाथ टूट गया, आओ। मक्खन ने पूछा किससे ढींगा मुश्ती हो गई? बोले उसी लड़की से, वो मुझसे अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रही थी। शक्ति भाई भी सिल्वर जुबली स्टार, फिल्मों में इन्होंने रेप्स की सिल्वर जुबली बनाई। सिल्वर जुबली स्टार राज कपूर साहब वर्किंग टूर के साथ वर्ल्ड टूर लगाने वाले पहले आदमी थे। विदेशों में शायद ये हमारे सबसे पॉपुलर स्टार थे। अमेरिका के एक छोटे से शहर में शूटिंग के लिए गए। वहां के एक होटल में वेटर ने 2 अंडों के $80 वसूल कर लिए। राज जी ने पूछा क्यों जी, क्या यहाँ अंडे बड़ी मुश्किल से मिलते हैं? बोला नहीं, आप जैसे ग्राहक बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। राज जी ने कहा लेकिन मेरे भाई, मैं तो वर्ल्ड टूर पे निकला हूं, वो भी सिर्फ $8 लेके जी, राम कसम। हमारे शत्रु भैया भी सिल्वर जुबली फिल्मों के स्टार हैं। एक दिन सारा दिन वो जिस फिल्म की शूटिंग करते रहे उसमें उनका तकिया कलाम था, ये तो मेरा बाएं हाथ का खेल है, खामोश। शूटिंग करते हुए डायलॉग उनकी जबान पर कुछ इस कदर चढ़ गया कि उतरने का नाम ही ना ले। उन्हीं दिनों उनके यहाँ जुड़वा बच्चे लव कुश ने जन्म लिया। डॉक्टर साहब ने उन्हें बधाई दी, बोले कमाल हो गया शत्रु साहब, इतने बड़े बड़े स्टारों में सिर्फ आप ही के यहाँ जुड़वे बच्चे हुए। शत्रु साहब बोले कमाल की क्या बात है, ये तो मेरा बाएं हाथ का काम है, खामोश। अपने शाहरुख खान की एक खास आदत, वो बहुत चीख चीख के बोलते कितना पोकले रे वगैरह वगैरह। घर पर ऐसी कोई मशीन भी नहीं है जिससे उनकी वॉइस कंट्रोल हो सके। एक बार उनकी पत्नी की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर ने शाहरुख से कहा आपकी पत्नी को पूरे आराम की जरूरत है, इसलिए मैं ये नींद की गोलियां दे रहा हूं। शाहरुख ने पूछा डॉक्टर साहब ये इन्हें कब्र कितनी बार देनी है रे? डॉक्टर साहब बोले ये गोलियां इन्हें नहीं, आपको खानी। अपने नाना पाटेकर साहब भी कई हिट जुबली फिल्मों के स्टार हैं। फॉरेन से शूटिंग करके लौटे तो कहने लगे चल ये अंग्रेज लोग भी अजीब है, इनका कॉकटेल मेरे को समझ में नहीं आया। पहले उसमें जिन डालते ताकि वो स्ट्रांग हो जाए, फिर पानी डालते ताकि वीक हो जाए, फिर नींबू डालते ताकि खट्टी हो जाए, फिर चीनी डालते ताकि मीठी हो जाए, उसके बाद ब्रांडी डालते ताकि गर्म हो जाए, फिर बर्फ डालते ताकि ठंडी हो जाए, उसके बाद ग्लास में डाल के देते और कहते फॉर यू, यानी तुम्हारे लिए, और उसे खुद पी जाते। फिल्में हमेशा से हिंदुस्तान में प्राइमरी सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट रही और ये सिल्वर जुबली स्टार्स भी हर जनरेशन की साइकोलॉजी का हिस्सा रहे। कल्पना कीजिए कि खुदा ना खास्ता ये सिल्वर जुबली स्टार्स सिल्वर स्क्रीन पर ना आते तो किस भेष में, किस धंधे में होते? राजेश खन्ना बैंड मास्टर होते और बारात में घोड़ी के आगे नाच रहे होते रे। वैजंती माला नागिन बन के नाग पंचमी के दिन दूध पी के झूम रही होती। दिलीप कुमार लीडर बन के रुक रुक के भाषण दे रहे होते। इलेक्शन खत्म हो जाता पर इनका भाषण खत्म नहीं होता ना। ए भाई रुक जा भाई, अभी मेरा भाषण खत्म नहीं हुआ है, मेरा भाषण खत्म नहीं हुआ है भाई। मीना कुमारी लखनऊ में लट्ठी की दुकान खोलकर दुपट्टे बेच रही होती। छोटी लल्ला, प्राण साहब और अशोक कुमार ताले चाबी की मोबाइल दुकान चालू कर देते। इलाहाबाद के भैया अमिताभ ने एक बार खुद ही कहा था कि अगर वो सुपरस्टार ना होते तो इलाहाबाद में दूध बेच रहे होते। बहन जी अपन तेरे से बात कर रहे, बहुत कड़क दूध है, कसम से बहुत कड़क दूध है, हमारी एंग्री यंग भैंस का दूध है। ओशन शाह डॉन की जंजीर तोड़ के दीवार फांद के नसीब से मिली है, बहुत मान भैंस है, खुदा गवाह है बहन जी। थैंक गॉड ये महान आर्टिस्ट कहीं और नहीं गए, फिल्मों में मेजर रोल करते करते मेजर साहब बन के गा रहे हैं।